मगध यूनिवर्सिटी पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन फार्म भरा रहा है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे रजिस्ट्रेशन फार्म भरने के लिए, कब तक इसका लास्ट डेट है, इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन फार्म आपको कहाँ मिलेगा। तो ये कॉलेज में आपको रजिस्ट्रेशन फार्म मिलेगा। इस रजिस्ट्रेशन फार्म को भरने के लिए लास्ट डेट 19 तारीख 10वां महीना तक लास्ट डेट है। तो चलिए आपको रजिस्ट्रेशन फार्म भरने के लिए सिखाते हैं। तो ऊपर में आप देख सकते हैं नाम लिखा हुआ है। आपका जो भी स्टूडेंट हो आप अपना नाम लिखना है, वो भी हिंदी में। और नीचे जो दिया गया है उसमें आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है, यानी कि सभी भी अक्षर जो लिखेंगे जो आपको कैपिटल में होना चाहिए, स्मॉल में नहीं होना चाहिए, यानी कि छोटे अक्षरों में नहीं लिखना है, सभी बड़े अक्षरों में लिखना है। उसके जस्ट नीचे आपको जन्म तिथि लिखना है, यानी कि जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो लिख देना है। और नीचे पिता का नाम लिखना है, यानी कि पिता का नाम आपने हिंदी में ही लिखना है, जो भी आपको पिता का नाम हो वो हिंदी में लिखना है। और नीचे आप देख सकते हैं घर में दिया है अस्थाई पता। तो आपको पहले ग्राम लिखना होगा, फिर आपका पोस्ट कहाँ है, यानी कि घर कहाँ है, और पोस्ट कहाँ है, पोस्ट ऑफिस वो लिखना है। फिर पुलिस थाना, फिर जिला आपको लिखना है कि किस जिले से आप हैं। दूसरा नंबर में लिखा हुआ है आवेदक के अंतिम परीक्षा संबंधित विवरण, यानी कि जो भी आप इंटरमीडिएट किए हैं उसका सारा जानकारी इसमें लिखना होगा, इंटरमीडिएट से संबंधित आपको। तो यहाँ पर परीक्षा का नाम में आपको इंटरमीडिएट लिख देना है। और जो विश्वविद्यालय बोर्ड का नाम लिखा है उसमें BSEB लिखना है। और उसके बगल में आपको देखने को मिलेगा महाविद्यालय संस्था का नाम, यानी कि जो भी आप इंटरमीडिएट में यानी कि इंटर में आपको एडमिशन करवाए थे उस कॉलेज का नाम लिखना है। आपको वर्ष में लिखना होगा किस वर्ष आप इंटरमीडिएट क्वालिफाई किए थे, यानी कि 12th आपको किस साल आप पास किए थे वो साल को लिख देना है। लिखने के बाद आपको क्रमांक में लिखना है आपका रोल नंबर, जो इंटरमीडिएट में आपका इंटर में रोल नंबर था वो लिख देना है। उसके बगल में आपको देखने को मिलेगा परीक्षा फल। तो परीक्षा फल में आपको इंटर में जितना भी नंबर आया था वो लिख देना है। लिखने के बाद आपको परसेंटेज भी लिखना होगा कि आपको इंटर में कितना परसेंटेज आया है, उसको आपको यहाँ पे लिख देना होगा। नंबर 3 में आपको देखने को मिलेगा वर्तमान अध्ययन स्थिति। उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा परीक्षा का नाम जिसमें आप सम्मिलित होना चाहते हैं, यानी कि आप BA कर रहे हैं या फिर BCom कर रहे हैं या फिर BSc कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप BA कर रहे हैं तो BA लिखिएगा, BCom कर रहे हैं तो BCom करिएगा, या फिर BSc कर रहे हैं तो BSc लिखिएगा। और उसके बगल में आपको लिखना होगा ऑनर्स पेपर, यानी कि आपका ऑनर्स क्या है, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी आपको हो, साइकोलॉजी हो, फिलोसफी हो, आपको लिख देना है। उसके बगल में लिखने के बाद आपको ऑनर्स लिख देना है। परीक्षा के वर्ष में आपको परीक्षा का वर्ष लिखना होगा, यानी कि यहाँ पर आपको 2022 लिख देना है। लिखने के बाद उसके जस्ट बगल में लिखा है महाविद्यालय विभाग का नाम, यानी कि जिस भी आप कॉलेज से BA BSc या फिर BCom में एडमिशन करवाए हैं उस कॉलेज का नाम लिख देना है उसके नीचे। लिखने के बाद आपको भर्ती होने की तिथि, तो भर्ती होने की तिथि में आपको कुछ भी नहीं लिखना होगा। और देखिए यहाँ पे लिखा होगा वर्ष क्रमांक, यानी कि जब पार्ट 1 में एडमिशन करवाए थे तो उसके क्रमांक यानी रोल नंबर आपको लिख देना है। जो भी आपका रोल नंबर हो वो यहाँ पर लिख देना है। नंबर 4 का जो कॉलम है, जो मगध यूनिवर्सिटी यानी मगध विश्वविद्यालय के स्टूडेंट के लिए, यह कॉलम नहीं है। अगर आप मगध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो यह कॉलम आपको नहीं भरना होगा, यानी कि इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। अगर आप किसी अन्य विश्वविद्यालय से मगध यूनिवर्सिटी यानी कि मगध विश्वविद्यालय में आप एडमिशन करवाए हैं तो आपको यह कॉलम भरना होगा। अगर आप मगध यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हैं तो आपको यह कॉलम नहीं भरना होगा। नीचे आपको दिया गया है आवेदक का हस्ताक्षर, यानी कि आप यहाँ पर साइन आपको करना होगा, सिग्नेचर करना होगा। और जहाँ पर आपको कटकुट का निशान यानी कि काटा हुआ नजर आ रहा है उसमें आपको कुछ भी नहीं भरना होगा। नंबर 1 में आपको देखने को मिलेगा विद्यार्थी के नाम, तो आपको अपना नाम हिंदी में लिख देना है। उसके नीचे आपके नंबर 2 में लिखा होगा जन्म तिथि, तो जन्म तिथि में आपको डेट ऑफ बर्थ लिख देना है, जो भी आपका जन्म तिथि हो। और नंबर 3 में आपको देखने को मिलेगा पिता का नाम, तो पिता का नाम आपको लिखना होगा, वो भी हिंदी में। नंबर 4 में आपका महाविद्यालय लिखा हुआ है, विभाग का नाम, उसमें आप जिस भी कॉलेज में आप पार्ट 1 में एडमिशन करवाएं उस कॉलेज का नाम लिखना होगा। और परीक्षा का नाम में आपको, अगर आप BSc से एडमिशन कराएं तो BSc लिखाएगा, आप BCom से एडमिशन कराएं तो BCom लिखाएगा, अगर आप BA का से एडमिशन करवाए हैं तो BA लिखाएगा। और उसके बगल में आपको ऑनर्स पेपर लिखना होगा, यानी कि आप मैथ से लिए हैं तो मैथ लिखिएगा, हिंदी से लिए हैं तो हिंदी लिखाएगा, जियोग्राफी से लिए हैं तो जियोग्राफी लिखाएगा।
और साइकोलॉजी या फिर इकोनॉमिक्स जो भी आपका सब्जेक्ट हो ऑनर्स वो लिख देना है। लिखने के बाद उसके बगल में आपको ब्रैकेट में करके ऑनर्स लिख देना है। नंबर 6 में आपको क्रमांक लिखना होगा, यानी कि आपका रोल नंबर लिखना है। जो एडमिशन करवाए थे पार्ट 1 में उस परिचय पत्र में आपको रोल नंबर लिखा होगा, उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। तो आप इस तरह से पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन फार्म भर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।